नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के नवादा में स्वर्गीय डॉक्टर बिनियन की मनाई गई 15वीं पुण्यतिथि, दी गई श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें भाग। मुहर्रम पर्व को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। एसडीओ ने कहा, सभी घरों में मनाएं मुहर्रम का त्योहार। जहानाबाद शहर के पंचमहला में एक 2 मंजिला मकान गिरा। नदी में पानी के कटाव के कारण गिरा मकान, नहीं हुआ इसमें कोई घायल। जिलाधिकारी ने किया मखदुमपुर रेफरल अस्पताल का निरीक्षण और जहानाबाद में फिर शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। अब खबरें विस्तार से। व्यक्ति नहीं विचार थे डॉक्टर बिनियन, जो ताउम्र पाखंड के खिलाफ संघर्षरत रहे। महान लोगों को याद करने से बनी रहती है आंदोलन की धार, और वर्तमान समय में आंदोलन की धार को तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर बिनियन ऐसे ही आंदोलन के योद्धा थे। वे व्यक्ति नहीं विचार थे और सदैव पाखंड के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके द्वारा शुरू की गई हक हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उक्त बातें प्रख्यात समाजवादी चिंतन एवं किसान मजदूर नेता डॉक्टर बिनियन के 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिनियन जैसे व्यक्तित्व की कमी खल रही है। डॉक्टर बिनियन ने अपने बौद्धिक क्षमता से न सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के बुद्धिजीवियों एवं गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। अडानी अंबानी की संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा हो रही है। कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। स्वास्थ्य सेवा बंद के कगार पर है। इन तमाम बातों को लेकर पुण्यतिथि पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर पूर्व अधिकारी सह आपदा प्रबंधक समिति बिहार के उपाध्यक्ष व्यास जी, जन मुक्ति आंदोलन के हरिलाल यादव, संत प्रसाद सहित डॉक्टर बिनियन से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जन मुक्ति आंदोलन के महामंत्री सह मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हरिलाल प्रसाद यादव ने किया। 2006 से ही 18 अगस्त को डॉक्टर बिनियन, जो इस इलाके के एक मजबूत एक्टिविस्ट थे, समाज परिवर्तन के लिए काम करते रहे, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज के समय में डॉक्टर बिनियन का पुण्यतिथि बहुत ही सामयिक है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, हिंदूवाद सब बढ़ाई जा रही है सरकार की ओर से। प्राइवेट राष्ट्रवाद के नाम में हिंदू मुसलमान सबको समेटा जा रहा है। एक तरफ खुफियागिरी हो रहा है, पेगासस के जैसे विषयों को लेकर के गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर। जो अंबानी और अडानी की संपत्ति है उसमें दिन दुनी रात चौगनी इजाफा हो गया। उसके विरुद्ध अभी कोविड में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। जो कुछ हुआ उसी पर विचार के लिए आज का ये पुण्यतिथि आयोजित किया गया था। जिस तरह से गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है, उसी तरह से हम लोग डॉक्टर बिनियन के विचारों को लेकर के अपने आप को सर्विसिंग कराते हैं और संकल्प लेकर फिर से जाते हैं कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर जहानाबाद शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया।
पर्व को शांतिपूर्ण व सादगी से मनाने को लेकर जिला प्रशासन से लेकर कई थानों में शांति समिति की बैठक भी की गई है। पर्व त्योहार को लेकर पुलिस टीम शांति भंग करने वालों से निपटने को लेकर अलर्ट मोड में दिख रही है। इसी क्रम में एसडीओ निखिल धनराज के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। यह फ्लैग मार्च शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। एसडीओ ने बताया कि त्योहारों के वक्त अशांति फैलाने वालों को इस फ्लैग मार्च के माध्यम से सचेत करने का संदेश दिया गया है। वहीं उन्होंने अपील किया कि कोविड गाइडलाइन का पालन कर अपने अपने घरों में पर्व मनाएं। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे, नगर थाना अध्यक्ष रविभूषण एवं बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। मुहर्रम पर्व जो आ रहा है उसकी तैयारियों के मद्देनजर आज जिला में बैठक भी की गई। ज्वाइंट ब्रीफिंग डीएम सर और एसपी सर द्वारा सभी जितने पुलिस पदाधिकारी और जितने हमारे मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनको अपनी ड्यूटी के बारे में समझाया गया है। जहाँ जहाँ उनकी प्रतिनियुक्ति है कल से प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, 21 तारीख तक उनकी ड्यूटी वहाँ पे है। इसके अलावा आज हम एसडीपीओ साहब, टाउन थाना इंस्पेक्टर सब लोग मिलकर यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं पुलिस के साथ। इसका यही उसके उद्देश्य है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, सामाजिक तत्व है, इनको आगाह करने के लिए और जो कम्युनल हार्मनी यहाँ पे बनी हुई है जहानाबाद में, इसको बनाए रहें, कोई भी किसी चीज़ को डिस्टर्ब ना करें। और सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो आ रहा है मुहर्रम पर्व, कोविड गाइडलाइन के तहत इसको मनाएं। अपने घरों में रह के सरकार की जो नियमावली आई है इसको पालन करें और इस पर्व को अच्छे से मनाने में हम सबकी मदद करें। जहानाबाद में नदी के मिट्टी के कटाव के कारण 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया, जिससे मकान मालिक के लाखों रुपए की क्षति हुई है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जान माल की क्षति की सूचना नहीं है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पंचमोहल्ला का है। नदी किनारे बने इस मकान के अगले भाग का हिस्सा नदी में समा जाने के कारण आसपास के कई मकानों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। वो कभी भी नदी में समा सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व पंचमहला के रहने वाले बैजनाथ चौधरी ने नदी के किनारे 2 मंजिला मकान बनाया था। हालांकि 4 माह पहले शराब बरामदगी मामले में इस मकान को सील हो जाने की वजह से जान माल की हानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो दरधा नदी में आए बाढ़ से हुई मिट्टी कटाव के कारण 2 मंजिला मकान पूरी तरह से भरभराकर नदी में गिर गया। गौरतलब हो कि पिछले दिनों नदी में आई बाढ़ के कारण लगातार नदी किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा था और इसके प्रभाव के कारण बुधवार को 2 मंजिला मकान पूरी तरीके से भरभराकर गिर गया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर अंचलाधिकारी दल बल के साथ पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। इस बाबत अंचलाधिकारी संजय कुमार अम्बाष्ठा ने बताया कि इस पूरे एरिया का नापी कराया जा रहा है। अगर नदी में अतिक्रमण पाया गया तो उसे तोड़कर हटा दिया जाएगा, नहीं तो मकान मालिक को नोटिस कर उसे हटाने का निर्देश पारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से उस एरिया को बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि उस और कोई अन्य व्यक्ति न जा सके। पकड़ा था, शराब पकड़ा था, उसके अंतर्गत सीज कर दिया गया था। उसी दरमियान में आज लगता है कटाव होने से गिर गया है, तो तत्काल नापी करवाते हैं। तो जमीन सरकारी होगी तो हम स्वयं गिरा देंगे उसको, और जमीन सरकारी नहीं होगी तो नोटिस करके नगर पालिका करवाया जाएगा उसको। तत्काल हम लोग ब्लैकेटिंग करवा रहे हैं कि अगल बगल को दिक्कत ना हो, और इस पूरे एरिया की नापी करवा रहे हैं। जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वयं तोड़ना होगा या नहीं। अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने का खर्च लेंगे और प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। जिनका मकान किनका है सर? वो कुछ चौधरी हैं, कोई वारंटी है, उनके शराब पकड़ाया था, तो मकान सीज था ऑलरेडी। जान माल की तत्काल कोई हानि नहीं है और संभावना भी नहीं है, इसलिए हम खिलवा दे रहे हैं तो सुरक्षित हो जाएगा। क्या मंजिला मकान थे सर? और ये 2 मंजिला मकान है, पक्का का बना हुआ है? पक्का का मकान है। अभी भी इधर कई मकान में सर काम लगा हुआ है सर अतिक्रमण। अभी हमारी टीम आई हुई है, रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पर कैंप करके नापी करवा रहे हैं, कर्मचारी CI एमई सब हैं, और देखते हैं कि अगर कटाव से सरकारी जमीन में कोई बना रहा हो, कटाव से प्रभावित होगा तो तत्काल हटाया जाएगा सूचना दे करके।
जिलाधिकारी ने मखदूमपुर रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रबंधक को अस्पताल के साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने भवन को देखा और भवन के छत को मरम्मती कराने का निर्देश दिया। साथ ही दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सक की ड्यूटी चार्ज, उपस्थित पंजी इत्यादि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण कर भवन के मरम्मत का निर्देश भी दिया। जहानाबाद सड़क को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त करवाने को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने लगी है। शहर में लगातार जाम की समस्या उत्पन्न होने व माइकिंग कराने के बावजूद खाली नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। सीओ संजय कुमार अंबाष्टा के नेतृत्व में शहर के काको मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद बाजार में अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। फुटपाथी दुकानदारों से लेकर अस्थायी दुकानदार तक सड़कों पर फैलाकर रखे सामान को जल्द से जल्द समेटते नजर आ रहे थे। वहीं सीओ ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमित जगहों पर लगे करकट शेड को जीएसबी से ध्वस्त कर दिया एवं रखे सामान को जब्त कर लिया। सामान को जब्त होता देख लोग खुद अपने सामानों को सड़कों से हटाना शुरू कर दिए। सबसे व्यस्त इलाका हॉस्पिटल मोड़, अलवर मोड़ से लेकर काको मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश देते हुए खाली करवाए गए जगह पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। दुकानदारों द्वारा चौक चौराहों पर सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीओ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में अतिक्रमित जगहों को चिन्हित कर खाली करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और खाली करवाए गए जगहों पर दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नव कार्यालय पदाधिकारी, नगर थाना अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। काम की स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो गई थी और कोरोना काल में हम लोग ध्यान नहीं दिया अतिक्रमण के ऊपर। तो अभी जो है जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार काको मोड़ से लेकर के पूरे शहर में 17-18 अभियान चलाया जा रहा है। आज के अभियान में हमने उल्टा मोड़ का चौड़ीकरण के लिए बात की थी, पुराने जगह से हमने गिरा दिया और अभी मछकोड़ी कुआं तक साफ कराए हैं। अरवल मोड़ को मैंने साफ करा दिया और कल फिर अभियान चलेगा और जो लोग पुनः अतिक्रमण करेंगे उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इस सर का आदेश है। अभी लगातार चलता रहेगा ये अभियान? अभी कल चलेगा और देखें हो सकता हो तो और कई दुकानें के सामान भी जब्त किए गए सर। जो लोग रोड में है, बाहर में है, कई बार अनाउंस करने के बाद भी नहीं है, 3 दिन पूर्व अनाउंस कराया गया, उसके बाद भी लोग नहीं हट रहे हैं। तो जो उनका अनुसारी सामान रोड के बाहर था हम लोगों ने सीज करके नगर पालिका में जमा करा दिया है। तो एफआईआर वगैरह भी क्या एफआईआर कर रहे हैं, पुनः अतिक्रमण लगा तो एफआईआर करेंगे। तो पुराना देखा जाता है कि अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर प्रशासन मैंने एक सूची बना रखा है, जिसको हटा रहे हैं, सूची बन रहा है। वो सूची में स्थानीय थाना प्रभारी महोदय से सूचित कर दूंगा कि पुनः अतिक्रमण लगेगा तो स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करेंगे। सर पुराने डीओ कार्यालय को भी तोड़ा गया सर। वहाँ पर चौड़ीकरण करना था, सरकारी जमीन है, यहाँ सरकार की जमीन है, कंजस्टेड है वहाँ पे काफ़ी और प्राय देखते हैं अब दुर्गा पूजा, मुहर्रम समय में काफ़ी जाम लग जाता है, इसलिए वहाँ पर चौड़ीकरण करके दोनों रोड को मिलाया जाएगा। एक सुंदरता अभियान तो क्या ये अभियान अंदर बाजार में भी चलेगी सर? पूरे शहर में सफाई अभियान चलेगा। पब्लिक का चलना मुश्किल हो गया, यहाँ तो सरकारी गाड़ी कई घंटे जाम में फंस जाती है। हम लोग चलाएंगे और आम नागरिकों की सहूलियत के लिए थाना अध्यक्ष के साथ हम लोग करते हैं।